दोस्तों, आपने दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजों के बारे में सुना होगा। जैसे करोड़ों में किसी एक को ऐसी बीमारी होना जिसके मुंह में हजारों दांत का उगना। ऐसे अजीबोगरीब जानवर जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे अजीबोगरीब आदमियों के बारे में सुना है जिनके 4 पैर होते हैं, जिनके 2 सर होते हैं? अगर नहीं सुना तो आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे कुछ ऐसे अजीबोगरीब लोगों के बारे में जो दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। अपने शरीर से प्रकृति को भी चुनौती देते हैं और विज्ञान को भी फेल करके रखा हुआ है इन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लक्ष्मी टाटमा एक भारतीय लड़की है जो 2005 में बिहार के अररिया जिले के एक गांव में पैदा हुई। 4 भुजाएं और 4 पैर। ये वास्तव में इशिओपैगस संयुग्मित जुड़वा की एक जोड़ी में से एक थी, जिसमें से एक सिर रहित थी क्योंकि उसके सिर में चोट लगी थी और छाती पूरी तरह से गर्भ में विकसित नहीं हुई थी, जिसके कारण 4 हाथ और 4 पैरों वाली एक बच्चे की उपस्थिति हुई थी। इन अतिरिक्त अंगों को हटाने के लिए उसने सर्जरी करवाई। लक्ष्मी के पिता शंभू और मां पूनम ऐसे दिहाड़ी मजदूर थे जो प्रतिदिन 40 रुपए से कम कमाते थे और अपनी बेटी के लिए अलग से सर्जरी का खर्च उठाने में असमर्थ थे। बेटी का नाम लक्ष्मी धर्म की हिंदू देवी के नाम पर रखा गया। लड़की कभी कभी देवी के अवतार के रूप में पूजा होती थी। 2 साल की उम्र में वो पूरे भारत में जानी जाने लगी। जब एक सर्कस के लोगों ने लक्ष्मी को एक बार खरीदने के लिए पैसों की पेशकश की, जिसने परिवार को मजबूर कर दिया। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि लड़की अल्सर से पीड़ित है। दुनिया में आपने कई अजीबोगरीब लोगों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसका एक चेहरा सोता है तो दूसरा जागता है? एक शरीर और 2 चेहरे वाले इंसान के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एडवर्ड का जन्म इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में हुआ। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे उनका फेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनके इस फेस में 2 मुंह, 2 नाक और 2 आंखें भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो कुछ खा नहीं पाते। मगर जब आगे वाला चेहरा रोता है और हंसता है तो चेहरे का दूसरा हिस्सा भी वही करता है। एडवर्ड का पिछला हिस्सा केवल आंखों से देख सकता है, जबकि मुंह से बोल नहीं सकता। एडवर्ड मार्डेक इंग्लैंड के रहने वाले थे और अपने 2 चेहरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। एडवर्ड मार्डेक जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बर्थ के शिकार थे। एडवर्ड के लिए उनका दूसरा चेहरा किसी मुसीबत से कम नहीं था। जब वो सोते तो दूसरा चेहरा जागता था। हालांकि दूसरा चेहरा छींकने और हंसने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। लोग उन्हें शैतान का रूप मानते थे। लोगों के तानों से तंग आकर एडवर्ड मार्डेक ने दूसरे चेहरे को अलग करने के लिए डॉक्टरों से कहा भी, लेकिन सब ने डर के मारे अपने पैर पीछे कर लिए। बाद में हालातों से हारकर 23 साल के एडवर्ड मार्डेक ने आत्महत्या कर ली। हालांकि दुनिया में उनके जैसे कई मामले अब सामने आ रहे हैं और सब के सब उसी हाल में जीने को मजबूर है। अबीगैल लॉरेन हेंसल और ब्रिटनी ली हेंसल, जन्म 7 मार्च 1990, अमेरिकी संयुक्त जुड़वा है। वो डाइसिफिलिक पैरापैगस जुड़वा है और विशिष्ट अनुपात से चिन्हित भिन्नता के बिना एकल शरीर होने का आभास देते हैं। प्रत्येक के पास एक अलग हृदय, पेट, रीढ़, फेफड़ों की जोड़ी और रीढ़ की हड्डी होती है। प्रत्येक जुड़वा एक हाथ और एक पैर को नियंत्रित करता है। शिशुओं के रूप में आवश्यक सहयोग के लिए क्रॉल करना, चलना और ताली बजाना सीखना। वो अलग अलग और एक साथ खा और लिख सकते हैं। रनिंग, स्विमिंग, हेयर ब्रशिंग और कार चलाने जैसी गतिविधियों के लिए समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता होती है। 2 सिर के साथ पैदा हुए और एक ही धड़ को साझा करने से जुड़े जुड़वा बच्चों ने जीवित रहने के लिए बाधाओं को परिभाषित किया, लेकिन 24 घंटे बाद मृत्यु हो गई। दोनों लड़कों को जन्म के समय एक वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनके बचने की संभावना 0 थी। अनाथ शिशुओं का वजन केवल 8 पाउंड से अधिक था और उनके फेफड़े और दिल अलग अलग थे, लेकिन एक यकृत और एक जोड़ी अंग थे। मेडिक्स ने कहा कि उनके माता पिता ने नवजात शिशुओं को बचाने के लिए उनसे विनती की, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे बच्चे जीवित नहीं रहते। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें शल्य चिकित्सा से अलग करना असंभव था। 2 सिर के साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे, लेकिन एक शरीर को बांटते हुए, उन्हें डाइसिफिलिक पैरापैगस के रूप में जाना जाता है। ये 1 लाख जन्म लगभग 1 को प्रभावित करता है। इन लड़कों का जन्म 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पश्चिमी भारत में स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में हुआ था।
ब्राजील में 2 सिर, 2 कामकाजी दिमाग और 2 रीढ़ वाले लेकिन एक ही दिल के साथ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। माना जाता है कि ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ये जोड़ी गर्भ में पूरी तरह विकसित होने में विफल हो जाती है। डॉक्टरों का मानना है कि जुड़वा बच्चों को अलग करना, जिसका नाम जीसस और एमानुएल है, वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अंगों का एक ही समूह है। विशेषज्ञों द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है और वो कैसे विकसित होते हैं। नवजातों का इलाज कर रही डॉक्टर नीला दहस ने कहा कि सर्जरी पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अंगों के एकल सेट के कारण लड़कों को अलग करना संभव होगा और ये चुनना मुश्किल था और ये करना है क्योंकि दोनों दिमाग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमें जो सांख्यिकीय रूप से जानते हैं वो ये है कि जिन बच्चों की सर्जरी हुई और वो जीवित हैं, वो बच्चे हैं जिनके अंग सामान्य रूप से कम है। उन्होंने कहा, इस समय हम जो सोच रहे हैं वो बच्चों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना है और देखना है कि उनका विकास कैसे होगा। हम आशा करते हैं कि इनका ऑपरेशन बहुत जल्द किया जाए और इनको स्वस्थ ही एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा क्योंकि इस तरह इनकी जिंदगी काफी परेशानी से भरी होगी और इनको अपनी जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी, एक 10 महीने की मिस्र की लड़की की असली तस्वीर है जिसका नाम मनेर मर्द है, जो क्रानियोपेगस परजीवी के साथ पैदा हुआ था। एक बहुत ही दुर्लभ जन्म दोष है जो तब विकसित होता है जब भ्रूण समान जुड़वा बच्चों में विभाजित होने लगता है लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं करता। अक्सर दूसरा अविकसित जुड़वा रूप एक अतिरिक्त अंग या धड़ के रूप में होता है, मगर ये बेहद असामान्य मामले में ये उसकी खोपड़ी से जुड़े दूसरे सिर के रूप में बनता है। जुड़वा पलक झपक सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं और अपने जुड़वा के साथ उत्तेजना का जवाब दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र जीवन के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि दूसरे सिर में जीवन के लिए पर्याप्त अंग नहीं थे। 19 फरवरी 2005 को मनार ने एक 13 घंटे के ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें 13 सदस्यीय सर्जिकल टीम ने सम्मिलित जुड़वा बच्चों को निकालने का काम किया। डॉक्टरों ने तब तक इंतजार किया जब तक कि बच्चे से दूसरे सिर को हटाने के ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले मनार मर्द की उम्र लगभग 10 महीने थी। ऑपरेशन को पूरा होने में 13 घंटे और 13 डॉक्टर लगे और शिशु की गहन देखभाल से मुक्त होने में 10 महीने तक लग सकते हैं। एक अलग जुड़वा बहन नूरा प्रारंभिक समस्याओं के बाद स्वस्थ है। जब वो पैदा हुई अप्रैल 2005 के मध्य तक डॉक्टरों ने बताया कि मनार को गहन देखभाल के बाद बाहर स्थानांतरित कर दिया गया और सामान्य रूप से रखा गया था। उसे 2 सप्ताह पहले साधारण देखभाल में स्थानांतरित किया गया था और वो सुधार के अच्छे संकेत दिखा रही है क्योंकि वो सामान्य रूप से बिना सहायता के खा सकती है। एक ट्यूब काहिरा के बिन्हा चिल्ड्रन अस्पताल में बाल चिकित्सा गहन देखभाल में सलाहकार अबला अल अल्फी ने कहा कि ऑपरेशन के लगभग 2 महीने बाद मनार की मां को अपने बच्चे के साथ सीधे संपर्क की अनुमति थी। मनार अपनी मां के साथ अच्छी तरह से संबंध बना रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि मनार का मामला बेहद दुर्लभ है और बस ऑपरेशन से बचना एक बड़ी उपलब्धि थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मां उसकी देखभाल करने में सक्षम है। सर्जरी के कारण बड़े पैमाने पर खून बह रहा था जिसे सिर से अलग करना था। सर्जरी के बाद का दिन जिसमें अस्थिर रक्तचाप, हाइपोथर्मिया, लीवर खराब होना और रक्त का जमाव न होना शामिल है। सर्जरी के दौरान उसकी खोपड़ी का पुनर्निर्माण किया गया था और उसकी त्वचा को हड्डी से जोड़ दिया गया था। इस प्रकार आगे की पुनर्निर्माण सर्जरी की आवश्यकता समाप्त हो गई। इस स्थिति के साथ पैदा होने वाले लगभग 7 बच्चों में से केवल एक है। दूसरा उसके जुड़वा को शल्य चिकित्सा से हटा दिया गया और जीवित रहने वाला एकमात्र बच्चा है। ऑपरेशन मध्य पूर्व में अपनी तरह का पहला था। अगर दूसरा सिर चेतना और जागरूकता प्रदर्शित करता और उत्तेजनाओं का जवाब देता जैसा कि पहला सिर, तो वहाँ एक व्यक्ति है। दूसरा सिर पहले की तरह रह रहा था और बढ़ रहा था। वो 10 महीने से बढ़ रहे थे और वो बढ़ते रहे। क्या दूसरे सिर को हटाने से इंसान की हत्या होती है? यदि ऐसा है तो ये किस स्थिति में नैतिक रूप से उचित होगा? क्या एक व्यक्ति को मार दिया गया ताकि दूसरा व्यक्ति अधिक सामान्य जीवन जी सके? दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।